5 दिन और 10 राज। आज मुंबई की कोर्ट से पुलिस को शीना मर्डर केस के आरोपियों की 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 5 दिन में पुलिस कत्ल के राज से पर्दा उठा पाएगी? पुलिस ने आज अदालत में बारी बारी वो सब सवाल रखे जिनके जवाब ढूंढे जाने हैं और इन्हीं की सच्चाई जानने के लिए आरोपियों की रिमांड जरूरी थी। क्या है वो राज, इस रिपोर्ट में देखिए। इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना, श्याम राय, नकाब से ढके इन तीनों चेहरों का सच अभी आना बाकी है। इसलिए कोर्ट से पुलिस ने रिमांड मांगी और कोर्ट ने 5 सितंबर तक की रिमांड दे दी है। हाई प्रोफाइल शीना मर्डर केस में इंद्राणी की गिरफ्तारी के दिन यानी 25 अगस्त को ही पुलिस ने इंद्राणी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया था। लेकिन इस बार पूरे देश भर की मीडिया की नजरें कोर्ट की जिरह पर ही टिकी थी। पुलिस की तरफ से कोर्ट में सरकारी वकील लक्ष्मण राठौड़ ने 3 बजे दलील रखनी शुरू की। सरकारी वकील ने कहा, अभी पता लगाना है कि शीना की हत्या के लिए पेट्रोल माचिस कहां से खरीदा गया। बीच में जो मैच बॉक्स वाली कहानी है, इन लोगों ने कहां से मैच बॉक्स खरीदा था वो पुलिस ने रिमांड में लिखा है कि पुलिस चाहती है कि वहां पे लेके जाए कहां से उन लोगों ने खरीदा था मैच बॉक्स, कहां से पेट्रोल लिया था। तो पुलिस वहां लेकर जाना चाहती है इनको, क्योंकि पुलिस के लिए एक बहुत अहम सबूत होगा। क्योंकि जिस मैच बॉक्स जहां से खरीदा था वो अगर शख्स मिल जाता है तो पुलिस का एक बड़ा विटनेस होगा कि इन लोगों ने जब उस बॉडी को जलाया था शीना की, तब उसके यहाँ से मैच बॉक्स खरीदा था। तो पुलिस चाहती है कि उनको वहां पे लेके जाए। शीना के कपड़े और मोबाइल का आरोपियों ने क्या किया? हत्या का मकसद साबित करना है। मिखाइल को जहर देने की साजिश का पता लगाना है। कोर्ट में मिखाइल की हत्या की कोशिश का मामला भी उठा। पुलिस ने इंद्राणी के खिलाफ धारा 302 यानी हत्या के साथ साथ धारा 307 यानी हत्या की कोशिश के धारा के तहत भी मामला दर्ज किया। सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस को मिखाइल की हत्या की कोशिश के मामले में भी इंद्राणी से पूछताछ करना है, इसीलिए उसे इंद्राणी की रिमांड की जरूरत है। साजिश में शामिल लोग दूसरे राज्य के भी हो सकते हैं। आरोपी संजीव खन्ना का पासपोर्ट बरामद करना है। आरोपियों के ऑफिस की तलाशी लेनी है। आरोपियों के बीच किस तरह के पैसे का लेन देन हुआ ये भी पता करना है। हत्या की साजिश रची गई उस समय ये दोनों यानी संजीव खन्ना और इंद्राणी ये दोनों ईमेल के जरिए या चैट्स के जरिए बात किया करते थे। तो वो पूरा ट्रेल जो है मेल्स का, वो चेन मेल जो है उसको रिट्रीव करना है। तो कई सारे मुद्दे थे जो अदालत में पुलिस ने रखे रिमांड मांगते हुए। सरकारी वकील की दलीलों के बाद इंद्राणी और संजीव खन्ना के वकीलों ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए दलील दी है कि अब तक 7 दिनों की रिमांड दी जा चुकी है। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा चुकी है और गवाहों के सामने भी पूछताछ हो चुकी है। इसलिए अब और पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है, इन्हें जेल भेज दिया जाए। इंद्राणी की वकील गुंजन मंगलम ने शिकायत की है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इंद्राणी से मिलने नहीं दिया जा रहा। इंद्राणी से 1 मिनट के लिए भी अकेले में बात नहीं करने दिया जा रहा। इंद्राणी से रोज 18-19 घंटे की पूछताछ मानसिक प्रताड़ना है। आरोपी संजीव खन्ना के वकील ने कोर्ट में कहा कि जांच टीम से ज्यादा मीडिया को इस केस के बारे में पता है। सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है, इसीलिए और ज्यादा रिमांड देने की जरूरत नहीं है। जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 3:15 बजे फैसला देना शुरू किया और तीनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपियों को घर का खाना, दवाई देने की इजाजत मांगी, लेकिन सरकारी पक्ष के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों को घर के खाने में जहर दिया जा सकता है ताकि कत्ल का राज नहीं खुल सके। सरकारी पक्ष की इस दलील को मंजूर करते हुए अदालत ने बचाव पक्ष की मांग को नजरअंदाज किया और घर का खाना देने की अनुमति नहीं दी। अब पुलिस को रिमांड पर 5 दिन और मिले हैं और पुलिस के सामने गुनाह की कड़ियों को जोड़ने की चुनौती है। और आज कोर्ट में फैमिली ड्रामा हुआ। पहली बार इंद्राणी की बेटी विधि की मुलाकात इंद्राणी मुखर्जी से हुई। इंद्राणी को देखते ही विधि रोने लगी। खुद इंद्राणी भी कोर्ट में लगातार रोए जा रही थी। मां बेटी की मुलाकात हुई, लेकिन पिता पीटर मुखर्जी आज अदालत नहीं पहुंचे। मुंबई की बांद्रा कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें तब की हैं जब इंद्राणी और उनके दूसरे पति संजीव खन्ना को 5 दिन की पुलिस रिमांड दी जा चुकी थी। इंद्राणी और संजीव की इकलौती बेटी विधि पहली बार कोर्ट आई थी। मीडिया ने उनसे ढेरों सवाल पूछे, लेकिन विधि ने कोई जवाब नहीं दिया।
विधि का चेहरा सन्न पड़ा था क्योंकि हत्या का राज खुलने के बाद विधि ने पहली बार अपनी मां को कोर्ट में देखा था, वो भी फूट फूट कर रोते हुए। विधि के साथ एक महिला और युवक भी कोर्ट में आए थे। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई वैसे विधि इस महिला और युवक के साथ कोर्ट रूम में पहुंच गई। विधि को अपनी मां इंद्राणी नहीं दिख रही थी। उसने साथ आई महिला को इंद्राणी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इंद्राणी के चेहरे पर नकाब ढका हुआ है। ये सुनते ही विधि रोने लगी। अपनी मां को नकाब में देखकर वो लगातार रोए जा रही थी। कोर्ट में इंद्राणी की वकील गुंजन मंगलम ने कहा कि यहाँ पर इंद्राणी की बेटी आई हुई है, उसे अपनी मां से मिलना है, लेकिन पुलिस इजाजत नहीं देती। इस पर जज ने कहा कि पुलिस के सामने मिलने में कोई एतराज नहीं है। सुनवाई खत्म होते ही अदालत ने 5 दिन के रिमांड का फैसला सुना दिया। फिर इंद्राणी के चेहरे से नकाब हटा तो वो लगातार रोए जा रही थी। इंद्राणी को फैसला सुनकर सदमा लगा और वो बेहोशी की हालत में चली गई। लेडी कांस्टेबल ने इंद्राणी को जमीन पर बैठाया। थोड़ी देर बाद इंद्राणी संभली, तब तक विधि मां इंद्राणी के पास पहुंच चुकी थी। दोनों गले लगकर फूट फूट कर रो रहे थे। ये सिलसिला करीब 5 मिनट तक चला और उसके बाद पुलिस इंद्राणी को लेकर खार पुलिस स्टेशन चली गई। इंद्राणी के तीसरे पति पीटर मुखर्जी अदालत नहीं आए, लेकिन उनकी गोद ली हुई इंद्राणी और संजीव खन्ना की बेटी विधि जरूर अदालत पहुंच गई। वैसे तो पीटर मुखर्जी कई बार पुलिस स्टेशन में आ चुके हैं, लेकिन वो आज अदालत में नहीं पहुंचे। उधर अदालत में विधि ने अपनी मां इंद्राणी का हाल तो जाना, लेकिन अपने पिता संजीव खन्ना से कोई बात नहीं की। बताया जा रहा है कि इसी विधि की जिंदगी संवारने के लिए संजीव खन्ना हत्या की साजिश में शामिल हुआ था, लेकिन बेटी अब उसे देखना तक नहीं चाहती।